तो आपका चैप्टर सेकंड चल रहा था बच्चों, पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें आप सभी ने त्रिघात बहुपद पढ़े होंगे बच्चों। त्रिघात बहुपद मुझे कोई बताएगा क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, कोई भी बच्चा बताए, माइक ऑन करके बता सकते हैं। हम्म। मैम जिसकी अधिकतम घात 3 हो। हाँ, वेरी गुड। ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3, वो आपके क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो एक बार जल्दी से बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर रिकॉल में बताएं कि आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका एक त्रिघात बहुपद नहीं है। आपको वो ऑप्शन चुनना है जो कि एक त्रिघात बहुपद नहीं दिखा रहा है। तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। वो ऑप्शन बताएं जो कि त्रिघात बहुपद नहीं है। बाकी बच्चे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो भी इसका आंसर बताएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। हम्म। आ रहे हैं बच्चों, आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम नमस्ते। नमस्ते बच्चों। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। मैम नमस्ते। नमस्ते। हम्म। बच्चों पोल में आंसर देके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है। हम्म। मैम गुड हाँ, इवनिंग। क्या बच्चे? गुड इवनिंग। हाँ, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी 3-4 बच्चे रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं। मैम आता है। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है, फिर पोल एंड करेंगे। चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, पर एक दो बच्चों ने आंसर गलत दिया है। तो देखिए त्रिघात बहुपद में आपको पता है त्रिघात बहुपद कौन से होते हैं? जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है? 3। चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, वो आपके त्रिघात बहुपद होते हैं। यहाँ आपका चर y है जिसकी अधिकतम घात आपको 3 दिख रही है, तो y3 ये तो त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे आपका चर है x जिसकी अधिकतम घात 3 है, ये भी आपका त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर भी आपका चर p है जिसकी अधिकतम घात 3 है, तो ये भी आपका बच्चों त्रिघात बहुपद है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी देखते हैं तो ऑप्शन डी में बच्चों आपको क्या दिख रहा है? चर z की घात 2 की होल घात 3 है। मतलब आपको इसमें घात की घात दे रखी है। तो जब घात की घात होती है तो हम घातों को क्या कर लेते हैं? गुणा कर देते हैं। यहाँ पे आपकी घातों की गुणा हो जाएगी, तो z की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी हो गई? 6। 2 3 6, z की अधिकतम घात 6 हो गई। तो जब किसी चर की अधिकतम घात 6 हो तो वो आपका त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता। अधिकतम घात 3 होने पर ही वो आपका त्रिघात बहुपद होता है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां वो त्रिघात बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ बच्चों?
बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, सभी को क्लियर है? ऑप्शन डी आपका त्रिघात बहुपद नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, आज हम सीखेंगे समीकरण। तो देखते हैं समीकरण क्या होती है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, समीकरण। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। समीकरण क्या होती है बच्चों? दो व्यंजकों की समानता को दर्शाना समीकरण होता है। तो जहां दो व्यंजक हो, मान लो एक व्यंजक ये है, एक व्यंजक ये है, उन दोनों के बीच क्या दिखाना है आपको? समानता दिखानी है। समानता को हम कैसे दिखाते हैं? इक्वल के साइन से। तो इक्वल टू का साइन जो होता है वो आपका समानता को दिखाता है। तो हम किन्हीं दो व्यंजकों को समान दिखाना है तो हमें दोनों के बीच में क्या लगाना होगा? एक इक्वल टू का साइन लगाना होगा। तो जहां भी आपको इक्वल टू का साइन दिखे, समझ जाइए वो क्या हो गई? आपकी एक इक्वेशन हो गई, एक समीकरण हो गई। तो जब भी आपसे कोई क्या समीकरण बताए तो वहां आपको इक्वल टू का साइन जरूर दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है बच्चों। तो इक्वल टू का साइन आपको दर्शा रहा है कि वो आपकी एक समीकरण है। सभी बच्चों को समझ में आया? तो इक्वल टू के साइन के आ जाने से आपके यहाँ पर क्या आ गए? दो तरफ हो गए व्यंजक। एक तरफ आपका व्यंजक हो गया x+2, दूसरी तरफ हो गया 0। हम यहाँ पे उस दोनों को दिखा रहे हैं कि दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। उसे हमने क्या दिखा दिया? एक पलड़े के एग्जाम्पल से दिखा दिया कि यदि एक पलड़े में x+2 को रखा जाए, दूसरे पलड़े में 2, तो ये दोनों कैसे हैं? समान है। समानता को हमने इक्वल टू के साइन से दिखा दिया। तो आपको बस इतना समझना है कि जब भी आपसे कहा जाए समीकरण बताएं, तो आपको ध्यान से देखना है कि इक्वल का साइन कहाँ दिख रहा है। जहां इक्वल का साइन होगा वो आपकी क्या बन जाएगी? समीकरण। क्लियर हुआ बच्चे? तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट साइड है, बाएं साइड, तो ये आपका बायां पक्ष हो गया। ये दायां साइड है तो ये दायां साइड हो गया। तो जब भी आपको इक्वल का साइन दिखे वो आपकी एक समीकरण हो जाएगी। जैसे बच्चों यहाँ पर देखें, आपका ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में कोई रोक नहीं होती है, लेकिन जब हम बहुपद की बात करते हैं, बहुपद पॉलिनोमियल में, तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल कौन से, किन्हें हम पॉलिनोमियल किन्हें कहते हैं? जहां चर की पूर्ण घातें होती हैं। चर की घातें कैसी हो? पूर्ण संख्याएं। चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो वो आपकी बच्चों क्या होगी? एक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर आपका चर x है, उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है 1। तो ये आपका क्या हो गया? एक बहुपद। हाँ बच्चे, बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं तो बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशील कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बच्चे, किसी को कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको पता है बहुपद क्या होता है? बहुपद बच्चों वो होते हैं जहाँ चर की घातें कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो वो आपके बहुपद होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे चर है, इसकी घात कैसी है? पूर्ण संख्या है, तो ये आपकी बहुपद हो गई। देन नेक्स्ट आपका समीकरण। तो समीकरण में सभी बच्चों को पता है जहां पर भी आपको इक्वल का साइन दिखे, बस आपको ये समझना है जिसमें भी आपको इक्वल का साइन दिखे, समानता का चिन्ह, वो आपकी क्या बन जाएगी? एक समीकरण। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बच्चों माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या मैसेज में भी लिख के पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ? समीकरण क्या हुई? जहां पर आपको इक्वल का साइन दिखे वो आपकी एक समीकरण है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है x+2 = 4 क्या एक समीकरण है या नहीं। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको बताना है क्या ये आपकी एक समीकरण x+2 = 4 है या नहीं। तो एक सेकेंड बच्चों, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, तब तक सभी बच्चे इसका आंसर फिर पोल में दें। पोल ओपन कर दिया है बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर अब पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। वेरी गुड। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है x+2 = 4 एक समीकरण है या नहीं। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों सिर्फ हाँ या ना बताना है, जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। x+2 = 4 क्या आपकी एक समीकरण है या नहीं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोल को एंड करते हैं। तो अधिकतर सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये आपकी एक समीकरण है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि समीकरण क्या होती है, जहां पर आपको इक्वल का साइन दिखे वो आपकी एक समीकरण होती है। यहाँ आपको इक्वल का साइन दिख रहा है तो ये आपकी समीकरण है। तो सभी बच्चों को समझ में आया। समीकरण के लिए बच्चों जहां आपको समानता का चिन्ह दिखे वो आपकी एक समीकरण होती है। तो यहाँ आपका समानता इक्वल का साइन दिख रहा है तो ये आपकी क्या होगी, एक समीकरण, इक्वेशन को प्रदर्शित कर रहा है। किसी को बताएं, किसी को कोई डाउट। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। समीकरण में आपको बस क्या देखना होता है, एक समानता का चिन्ह देखना है, इक्वल का साइन। जहां इक्वल का साइन दिख रहा है तो वो आपकी एक समीकरण है। सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर और बताएं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको पहचान करनी है कौन सा ऑप्शन एक समीकरण को दिखा रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से समीकरण कौन सी दिखा रही है, कौन सा ऑप्शन समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। बच्चों किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। तो चलिए फिर पोल एंड करते हैं। इसमें भी सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है। आपको बताना था कौन सा ऑप्शन आपका समीकरण को दिखा रहा है। तो समीकरण कैस में होता है मैम उसमें। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या। यस मैम। बच्चे कुछ यस नेटवर्क मैम। का इशू होगा आपकी साइड। एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें। लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें, ऐसे में स्क्रीन आने लगती है दोबारा से, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। मैम कर लिया। एक बार दोबारा से करके देख लें बच्चे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जिस हो उनसे एक बार कह के देखें, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखिए, स्क्रीन शायद आ जाए दोबारा से। तो यहाँ पे किसमें देखिए, यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है, या इस ऑप्शन में भी इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ आपका इक्वल का साइन यहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका क्या दिखा रहा है, एक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। आगे चलें। यस मैम। एक क्वेश्चन चलिए और बताएं, इसमें भी आपको समीकरण की पहचान करनी है, कौन सा ऑप्शन आपका समीकरण को दिखा रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर भी पोल में दे जल्दी से। आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। आपको बताना है निम्न में से समीकरण कौन सी है। हम्म लास्ट 10 सेकेंड। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। हम्म लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। वेरी गुड बच्चों, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपका कौन सा इसमें इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सा ऑप्शन जिसमें इक्वल का साइन हो। समीकरण कौन सी होती है जहां आपको इक्वल दिखे, तो इक्वल आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर समानता का चिन्ह यहाँ पे आ रहा है। तो समानता का चिन्ह आने से ही आपकी क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है। बायां साइड आपका बायां पक्ष कहलाता है, दायां साइड आपका दायां पक्ष कहलाता है। तो ये जहां भी आपका इक्वल का साइन दिखे तो वो आपकी क्या हो गई, समीकरण हो गई। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बताएं किसी को कोई डाउट। सभी को क्लियर हुआ समीकरण क्या होता है। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम्म आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या देखेंगे, हम समीकरण के प्रकार देखते हैं। समीकरण के 3 प्रकार हैं बच्चों। आपके चर x की घात के अकॉर्डिंग हमने उसको समीकरण के प्रकारों में बांट दिया है। जहां चर की अधिकतम घात 1 होती है वो आपका रैखिक हो जाएगा। जहां चर की अधिकतम घात 2 हो और समीकरण भी हो, समीकरण में इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो ये आपकी रैखिक समीकरण हो गई। जहां चर की अधिकतम घात 2 है और इक्वल का साइन भी आ रहा है वो आपकी क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। जहां चर की अधिकतम घात 3 है और इक्वल का साइन भी आ रहा है तो वो आपकी कैसी, त्रिघात समीकरण हो गई। बताएं बच्चों सभी को क्लियर है। तो यस मैम। अब हम देखते हैं क्या आपका यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, एक चर वाले रैखिक और समीकरण। तो इसमें देखिए आपको 3 प्रॉपर्टी दिख रही होंगी। पहला एक चर होना चाहिए, दूसरा रैखिक होना चाहिए और तीसरा समीकरण होना चाहिए। जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं वो आपके कहलाएंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले अब हम जानते हैं रैखिक समीकरण के बारे में कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखे, रैखिक समीकरण वो समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो आपके रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जहां पर आपकी चर की अधिकतम घात कितनी दिखे, 1। चर आपका कोई भी वेरिएबल अक्षर, आपका चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अक्षरों से। ये माना आपका चर क्या है, x, तो उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो आपकी रैखिक समीकरण कहलाती है। और समीकरण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपका इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये हो गई समीकरण की कंडीशन कि समीकरण के लिए आपको वहां पर इक्वल का साइन दिखना चाहिए। और रैखिक के लिए आपको क्या दिखना चाहिए कि चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात 1 हो, यदि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपकी रैखिक समीकरण होगी। क्लियर है बच्चों। एक बार उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका x-1 = 2, चर आपका x है, उसकी अधिकतम घात भी 1 है। तो चर की अधिकतम घात 1 है, रैखिक हो गया और इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो ये आपकी रैखिक समीकरण हो गई है ना बच्चों। बताएं। इसी तरह आपका y + z = 5 है, y की अधिकतम घात 1 है, z की अधिकतम घात 1 है। तो यहाँ पर आपकी चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है और इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो ये आपकी रैखिक भी हो गई।
चर में अधिकतम घात 1 आनी चाहिए, रैखिक हो गया। और समीकरण का मतलब इक्वल का साइन आना चाहिए, इक्वल का साइन भी आ रहा है तो कैसी हो गई, ये उदाहरण आपका रैखिक समीकरण का हो गया। बच्चों बस इसमें क्या है, आपके चर कितने आ रहे हैं, 2 चर आ रहे हैं, लेकिन चर की अधिकतम घात 1 है। चर आपके 2 हैं, यहाँ पर अक्षर 2 आ रहे हैं, y और z आपके 2 अक्षर हैं, लेकिन दोनों की अधिकतम घात 1 है। तो ये आपका कैसा हो गया, रैखिक समीकरण। क्योंकि रैखिक में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, दोनों की अधिकतम घात 1 है, तो ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। इसी तरह थर्ड उदाहरण देखिए, y इज इक्वल टू 5, चर की अधिकतम घात 1 है और इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई, रैखिक समीकरण। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एक बार सेकंड वाला समझा दो। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, आपका सेकंड वाले में क्या दे रखा है, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए चर कितने हैं, तो आपके 2 चर हैं यहाँ पे, y और z, 2 चर हैं। लेकिन रैखिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, रैखिक की प्रॉपर्टी कहती है कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए बस। आपकी प्रॉपर्टी रैखिक में ये कहता है कि कोई भी जो चर हो उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो आपका चर y है, उसकी भी घात 1 है, z है दूसरा चर, उसकी भी अधिकतम घात 1 है। तो दोनों रैखिक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू, इक्वल का साइन भी है, तो ये समीकरण भी हो गई। समीकरण हो गई क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन दिख रहा है, तो ये आपकी रैखिक समीकरण तो हो गई। यदि एक चर वाले रैखिक समीकरण कहे जाते हैं तो ये एक चर नहीं है, यहाँ पे कितने चर हैं, 2 चर है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा, पर रैखिक समीकरण का उदाहरण होगा। क्लियर हुआ बच्चे? बताएं। यस मैम। ठीक है, तो आगे जो है आपका क्या है टॉपिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में आपका चर एक ही होना चाहिए, तो आपके 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी एक चर होना चाहिए, दूसरा रैखिक होना चाहिए, और तीसरा समीकरण होना चाहिए। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर हो, रैखिक हो और समीकरण हो। तो जहां तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो वो आपके क्या हो जाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो तीनों प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों, क्या क्या है। पहले में आपका एक चर हो, कोई भी एक अक्षर हो तो आपका एक चर आ जाएगा। चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, चर की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए, तभी वो रैखिक होगा। और दोनों पक्षों और उनके बीच में क्या हो, समानता का निशान हो, इक्वल का साइन दिखना चाहिए। इक्वल का साइन दिखे तो वो आपकी समीकरण हो जाएगी। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में बच्चों क्या क्या देखोगे, आप देखोगे कि एक चर होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए। बताएं, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? एक चर वाले यस रैखिक मैम। समीकरण में, यस मैम। वाले रैखिक समीकरण में हम क्या देखेंगे, एक चर हो, चर की अधिकतम घात 1 हो और इक्वल का साइन दिखे तो वो समीकरण हो गया। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं बच्चों। पहला उदाहरण देख के देखिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 में बच्चों कितने चर हैं बताएं? एक, एक चर है ना x, केवल एक ही अक्षर आ रहा है यहाँ पर x। x की अधिकतम घात भी कितनी है बच्चों, एक, x की पावर कितनी है, 1। और दोनों के बीच में इक्वल का साइन दिख रहा है, दो पक्षों के बीच में इक्वल का साइन दिख रहा है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण होगा। बताएं, क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ठीक है। बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चे? ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण देख के बताएं। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 7। बताएं इसमें कितने चर हैं बच्चों, चर बताएं, कितने अक्षर आ रहे हैं यहाँ पर? बच्चों मुझसे कुछ कहना हो तभी अपना माइक ओपन करें, नहीं तो अपना माइक बंद रखें। मैसेज में बताएं कितने चर आ रहे हैं यहाँ पर। इस वाले उदाहरण में 2y माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 7 में कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं? 2 नहीं है बच्चे, अक्षर कितने आ रहे हैं? अक्षर एक ही आ रहा है आपका y लिखा 2 बार गया है लेकिन है एक ही अक्षर। आपको बताने कितने अक्षर है, एक ही अक्षर है y, लिखा हमने 2 बार है लेकिन अक्षर केवल एक ही है y। तो आपका चर एक है। और चर की अधिकतम घात बताएं बच्चों कितनी आ रही है, चर की अधिकतम घात कितनी है?
चर की अधिकतम घात बताएं बच्चों, दोनों में पावर देख के बताएं। यहाँ भी देखिए y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, तो y की अधिकतम पावर भी कितनी है, मैक्सिमम घात अधिकतम घात 1 आ रही है। क्लियर हुई बच्चों, दोनों में अधिकतम घात कितनी है, 1, और इक्वल का साइन भी दिख रहा है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि एक चर है, एक अक्षर है y की अधिकतम घात भी 1 है और इक्वल का साइन भी है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तभी आप कह सकते हैं ये उदाहरण होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण का। यदि तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप नहीं कह सकते कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही अक्षर होना चाहिए, एक ही चर हो, उसकी अधिकतम घात भी 1 हो। ये वाला समझ नहीं आया तो चलिए देखते हैं फिर से। तो बच्चे आपका क्या है, आपका उदाहरण लिया मैंने 2y-3 इज इक्वल्स टू y+7। तो बताएं यहाँ पर इसमें कितने अक्षर यूज करे गए, कितने चर, चरों को हम कैसे दिखाते हैं, चर आपका अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो कितने अक्षर है यहाँ पर, केवल एक अक्षर है आपका y। और कोई अक्षर हो तो बताएं, y के अलावा कोई और अक्षर है, नहीं, सिर्फ y तो है आपका यहाँ पर, तो चर क्या हो गया आपका y, वेरिएबल हो गया आपका y, केवल एक वेरिएबल है आपका यहाँ पर y। यूज हमने 2 बार करा है, 2 बार लिखा है, हम 2 क्या 3 बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्षर आपका एक ही है y। ठीक है, तो ये आपका एक चर हो गया। अब चर की घात देखनी है रैखिक के लिए, तो चर की घात देखने के लिए बच्चों बताएं, यहाँ पर y की पावर क्या है 1, यहाँ पे y की पावर क्या है 1, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 1, तो y की मैक्सिमम पावर पूरी इक्वेशन में कितनी है 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा रैखिक। और इक्वल का साइन दिख रहा है आपको, दोनों के बीच में इक्वल का साइन दिख गया, तो ये आपकी इक्वेशन भी हो गई, समीकरण भी हो गई, तो ये आपके क्या हो गए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण हो गया। बताएं किसी को कोई डाउट, नो क्लियर है, मैम। अब क्लियर है बच्चे आपको भी, बताएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट ये देखें x² - 2 इज इक्वल टू 7। तो बताएं इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं, कितने चर हैं, सभी बच्चे बताएं कितने अक्षर आ रहे हैं, एक अक्षर आ रहा है केवल x, है ना, एक अक्षर है आपका x, तो आपका एक चर आ रहा है, कितने चर हो गए आपके, एक चर हो गए। लेकिन चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, यहाँ पे चर की घात कितनी दिख रही है 2, अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो ये आपका रैखिक नहीं होगा। रैखिक होने के लिए चर की अधिकतम घात का कितना होना जरूरी है 1, ये आपका रैखिक नहीं होगा, द्विघात चला गया तो एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप नहीं कह सकते वो क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आई बच्चों, एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए। जहां तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तभी आप कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा, तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी आ गई 2, इसलिए ये आपका रैखिक नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ बच्चों, y+z=5 में कितने चर हैं, चर बताएं कितने आ गए यहाँ पे y+z=5 में, कितने अक्षर आ रहे हैं y+z=5 में, 2, तो आपके कितने अक्षर हो गए, 2 चर आ गए यहाँ पे y और z, तो हमें कितने चर आने चाहिए थे, एक चर होना चाहिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही चर होना चाहिए, या कितने चर हो गए 2, तो ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ये वाली नहीं हो रही है, तो ये भी आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। बताएं क्लियर हुआ, कोई भी एक भी प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दोनों आपके उदाहरण हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के, ये दोनों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 आ गई इसलिए, और यहाँ पे आपके 2 चर आ गए y और z इसलिए। यहाँ दोनों सेटिस्फाई क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक चर है x, उसकी अधिकतम घात भी 1 है और इक्वल का साइन दिख रहा है। यहाँ भी आपका केवल एक अक्षर है y, और y की अधिकतम घात 1 है और इक्वल का साइन दिख रहा है ना। बताएं बच्चों क्लियर हुआ, सभी यस बच्चे मैम। मैम क्लियर है, ठीक है आगे चले। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं फिर पोल में, सभी बच्चे बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन एक चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है,
एक चर वाले रैखिक समीकरण को कौन से ऑप्शन में दिखाया जा रहा है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है। तीनों प्रॉपर्टीज देखिएगा साथ साथ, इसमें एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए। जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे वही आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 13 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। जो पहचान की बताएं कौन सा एक चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है? लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हम्म चलिए फिर बच्चों पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। तो लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कैसे? क्योंकि ऑप्शन ए में एक चर है, एक अक्षर आ रहा है एक्स, एक्स की अधिकतम घात भी एक है और इक्वल का साइन भी दिख रहा है। तो बच्चों तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। बाकी तीन ऑप्शन देखते हैं क्यों नहीं होंगे। यहाँ पे बताएं ऑप्शन बी में बच्चों कितने चर आ रहे हैं? ऑप्शन बी में कितने अक्षर हैं? दो। आपके दो अक्षर आ रहे हैं एक्स और वाई, आपका दो अक्षर आ गए, दो चर हो गए, तो ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है ना। इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आपका आंसर भी नहीं हो सकता ये। इसी तरह ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपके दो चर आ रहे हैं एक्स और जेड, तो आपके दो चर हो गए, तो इसलिए ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी में बच्चों चर तो एक ही है एक्स, अक्षर केवल एक ही आ रहा है एक्स, लेकिन एक्स की अधिकतम घात कितनी आ रही है? दो। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे दो है, तो ये आपका रैखिक नहीं होगा। रैखिक होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? एक्स की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तो ये आपका रैखिक नहीं है, तो ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर होगा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताएं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करके बतानी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी बच्चे इसको ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, फिर इसका आंसर पोल में दें। पोल ओपन कर रही हूँ बच्चों, तब तक सभी बच्चे इसका आंसर सोचें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म ध्यान से बच्चों, आपको बताना है एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण कौन सा होगा। क्या कह रहे थे बच्चे आप? हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में सभी को आंसर देना आता है ना? आपको पोल में आंसर कैसे देना है? आपके फोन में नीचे 3 डॉट आ रहे होंगे, उन 3 डॉट पे क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा। सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में देते ही होंगे पोल में आंसर। तो उसी तरीके से आपको पोल में आंसर देना है। एक्टिविटीज पर क्लिक करें, पोल लिखा आ रहा होगा, पोल में क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और गुड फिर इवनिंग मैम। बटन पे क्लिक करें। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों इस बैच का टाइम 7 से 8 है, तो 7 बजे ज्वाइन कर लिया करें बच्चों। फिर जब आपका वोटेड लिखा आ जाएगा तो मानिए आपका आंसर पहुंच गया है। ठीक है। हम्म तो इस तरह से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा है। बच्चों ये बैच आपका आज से नया शुरू हुआ है। जिस किसी को आपको काफी बच्चों को दिक्कत हो रही थी आपके टाइम को लेकर, 8:30 से 9:30 बहुत लेट हो जाता है या आपको कोई टाइम सूट नहीं कर रहा हो, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 से 8 है इसका टाइमिंग। ठीक है, लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन करके क्लास में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो चलिए पोल एंड करते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर गलत भी हैं, तो एक बार ध्यान से देखें इसका आंसर क्या होगा। आपको तीनों प्रॉपर्टीज देखनी है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में तीनों प्रॉपर्टीज कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें एक चर भी होना चाहिए और रैखिक भी हो, मतलब चर की अधिकतम घात भी एक ही हो, और समीकरण मतलब इक्वल का साइन भी दिख रहा हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चर है x, एक चर है, उसकी अधिकतम घात भी एक ही है, अधिकतम घात भी एक आ रही है, तो रैखिक भी है, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन नहीं है तो समीकरण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये समीकरण नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। सेकंड देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कितने अक्षर है, कितने चर है। आपको 2 चर दिख रहे हैं, एक्स और वाई। 2 चर हो गए तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 चर आ गए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका एक ही अक्षर है एक्स, एक चर हो गया, उसकी अधिकतम घात भी एक दिख रही है, तो ये रैखिक भी हो गया, और इक्वल का साइन भी दिख रहा है, तो ये समीकरण भी हो गया। तो यहाँ पर आपको बच्चों तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती दिख रही है, तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट लास्ट आपका क्या है। यहाँ पर आपका चर तो एक ही है, एक चर है, लेकिन उसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2। अधिकतम घात 2 आ जाने से ये रैखिक नहीं होगा, द्विघातीय हो गया, तो ये आपका रैखिक नहीं है। जब एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का कौन सा उदाहरण है आपका? ऑप्शन सी।
बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो हमें क्या क्या देखना है, हमें तीन प्रॉपर्टी देखनी होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमें देखना होता है एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी आपकी जिसमें सेटिस्फाई होंगी वही आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा। एक चर में आपका एक ही अक्षर होना चाहिए, कोई भी अक्षर हो, चाहे एक्स हो या वाई हो, केवल एक होना चाहिए। उसकी अधिकतम घात भी एक होनी चाहिए। रैखिक होने के लिए चर की अधिकतम घात का एक होना चाहिए। और समीकरण के लिए आपको क्या हो, इक्वल का साइन होना चाहिए। इक्वल का साइन होना चाहिए तभी वो समीकरण होगा। बताएं सभी को क्लियर हुआ ये? किसी को कोई यस डाउट मैम। बताएं? ठीक यस है, मैम। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। इसमें बताएं एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करके बताएं कौन सा होगा। सभी बच्चे ये क्वेश्चन बताएं। एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करके बताएं कौन सा होगा इनमें से। ध्यान से चारों ऑप्शन देखें फिर इसका आंसर पोल में दें। हम्म, ध्यान से बच्चों तीनों प्रॉपर्टीज देखें एक चर वाले रैखिक समीकरण में। बोलो। हम्म, आधे बच्चों के आ गए हैं वोट। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, अभी भी 7-8 बच्चे रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देखें क्या होगा। आपको बताना था तीनों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तीन प्रॉपर्टी आपकी, पहला एक चर होना चाहिए, दूसरा चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए तभी वो रैखिक होगा, और तीसरा इक्वल का साइन होना चाहिए तभी वो समीकरण होगा। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में बताइए कितने चर हैं बच्चों आपके, कितने अक्षर दिख रहे हैं? दो। दो अक्षर दिख रहे हैं ना बच्चों, आपको y दिख रहा है और z दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके दो चर हो गए, तो ये आपका एक चर नहीं है। एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको कितने अक्षर दिख रहे हैं ऑप्शन बी में, कितने चर हैं? ऑप्शन बी में आपके तीन, तीन अक्षर है, तीन चर है, एक्स वाई जेड। तो ये भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें आपके कितने अक्षर हैं? अक्षर तो बच्चों एक ही है, एक्स। तो एक चर तो है, लेकिन चर की अधिकतम घात कितनी है? दो। चर की अधिकतम घात हमें दो दिख गई है, अधिकतम घात दो हो जाने से ये रैखिक नहीं होगा। समीकरण इक्वल का साइन है तो समीकरण तो है लेकिन ये रैखिक नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में आपका बच्चों चर एक है, एक्स। एक्स आ दो बार रहा है, उसकी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया था चर आपको देखना है, अक्षर केवल एक ही है, एक्स है। बच्चों कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किया है। तो आपका अक्षर केवल एक ही है, एक्स दो बार यूज हो रहा है लेकिन दोनों बार अधिकतम घात कितनी है? एक। तो चर की अधिकतम घात भी एक है तो ये आपका रैखिक भी हो गया, और एक चर है तो एक चर वाला रैखिक, और इक्वल का साइन है तो ये समीकरण भी हो गया। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बताएं सभी को क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो बताएं।
तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद बताएं, सभी को क्लियर हुआ? तीन प्रॉपर्टी, एक चर वाले रैखिक समीकरण में आपका एक चर होना चाहिए, कोई भी अक्षर एक्स हो, रैखिक में चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए और समीकरण में आपको इक्वल का साइन दिखना चाहिए। तो ये आपके तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तभी वो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखें। समीकरण का हल निकालना सीखना है पक्षांतरण विधि द्वारा। तो नाम से समझ में आ रहा होगा अब भी आपको, समीकरण का हल निकालना सीखना है। समीकरण का हल क्या होता है बच्चों? समीकरण के हल का मतलब है समीकरण में उपस्थित जो भी आपका चर है उसका मान ज्ञात करना। ठीक है, जो भी आपका अक्षर आ रहा है किसी समीकरण में, वो उपस्थित जो भी चर है उसका मान निकालना ही समीकरण का हल करना होता है। ठीक है, जैसे आपकी कोई इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर आपका चर क्या है? आपका चर है x। तो हमें x का मान निकालना ही इस समीकरण का हल होता है। तो आपसे कोई पूछे इस समीकरण का हल बताएं, तो आपको उस समीकरण का हल क्या निकालना होगा? x का मान बताना होगा कि इस समीकरण को सॉल्व करने पर x का मान क्या आएगा। ठीक है, तो ये होता है समीकरण का हल निकालना। तो इसके साथ साथ सभी बच्चे नोट करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी समीकरण का हल होता है बच्चों वो क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण का हल सदैव समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ये तरीका होता है आंसर को चेक करने का कि जो समीकरण का हल होगा वो समीकरण को क्या कर रहा होगा? संतुष्ट कर रहा होगा। कैसे संतुष्ट कर रहा होगा? कि हम उसके बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जो आपका वेरिएबल चर का मान आ रहा है उसे रख दो, एक्स का मान रख दो दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में एक्स का मान रख के सॉल्व करें और देखें कितना आ रहा है। आपको देखना है कि क्या एक्स का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। यदि दोनों पक्षों का मान समान आ रहा है तो क्या हो रहा है? ये आपका समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो आपकी ये समीकरण क्या हो रही है? संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, समीकरण संतुष्ट है। इसका मतलब क्या है? यदि ये दोनों बराबर है तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी? संतुष्ट हो जाएगी। इसका मतलब समीकरण का x इज इक्वल टू जो भी आपने मान रखा है वो समीकरण का हल है। अतः x इज इक्वल टू जो भी होगा वो आपका इस समीकरण का हल होगा। बताएं बच्चों, क्लियर है? ये चेक करने का तरीका है कि आपको यदि चेक करना है कि वो समीकरण का हल है या नहीं, तो उसका मान समीकरण में रख दें दोनों पक्षों में, देखें दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है तो वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और वो समीकरण का हल है। ठीक है, करके देखते हैं बच्चों, क्या कहना चाह रही हूँ मैं। आप सभी को चेक करना है क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल है या नहीं। आपको समीकरण दे रखी है 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आपको चेक करके बताना है कि x बराबर 3 इसका हल है या नहीं। यदि x बराबर 3 इसका हल होगा तो इस समीकरण को क्या कर रहा होगा? संतुष्ट कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मान रख के देखिए, पहले बाएं पक्ष में रख के बताएं मुझे कितना आ जाएगा। बाएं पक्ष आपका क्या है? 2x माइनस 2। आपके समीकरण का बायां पक्ष है 2x माइनस 2, इसमें x का मान 3 रख के बताएं कितना आएगा। सभी बच्चे x का मान 3 रख के बताएं कितना आएगा। हम्म, x का मान 3 रख के बताएं बच्चों कितना आ रहा है बायां पक्ष का मान। कितना आया बच्चों? x की जगह पे 3 रखें तो यहाँ पे आप 2 गुणा 3 करें, -2 सॉल्व करें, 2 3 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। बताएं, सभी का आ रहा है? समझ नहीं आया बच्चे? मैं दोबारा से बताती हूँ। तो आपको क्या करना है? चेक करना है क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो अभी मैंने आपको ये लाइन बताई थी कि जो समीकरण का हल होता है वो क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आपकी समीकरण क्या दे रखी है?
आपकी समीकरण दे रखी है 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। आपको चेक करना है कि x बराबर 3 इसे संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो x जहां जहां x आ रहा है वहां वहां x की जगह पे 3 रख के देखें, एक एक पक्ष में रख के देखें। पहले बाएं पक्ष में रख के देखें। बायां पक्ष आपका क्या है 2x माइनस 2, तो x की जगह पे 3 रख के बताएं मुझे क्या आ जाएगा। यहाँ पर x है तो x की जगह पे हमने 3 रख दिया, 2 गुणा 3 माइनस 2, तो 2 की 3 से गुणा करी, 2 3 6, 6 में से 2 घटाया कितना आ गया 4, 6 में से 2 घटाया 4 आ गया, ये आ गया आपका बायां पक्ष का मान। और दायां पक्ष आपको पहले से ही कितना दे रखा है 4, तो दोनों का मान कितना आ गया आपका बच्चों 4 आ गया। बायां पक्ष भी 4 आ रहा है और दायां पक्ष भी आपका कितना आ रहा है 4। तो बायां पक्ष दायां पक्ष की क्या हो गया बराबर हो गया, दोनों का मान 4 है। तो जब दोनों बराबर हो गए तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्लियर है, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर 3 क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था क्या इस समीकरण का हल है। तो आपने क्या करा, यदि वो इसका हल होता तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, और आपने देख लिया कि यदि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो हाँ ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, एक बार दोबारा से देख के बताएं। यदि आपसे पूछा जाए 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 में x बराबर 3 क्या इस समीकरण का हल है, क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल है। सभी बच्चे चेक करके बताएं क्या ये इस समीकरण का हल है, हाँ या ना। यदि हल होगा तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यदि नहीं होगा तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। रख के बताए मान, दोनों पक्षों में मान रखें, x का मान 3, तो क्या दोनों साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी बताएं। कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। नो, काफी बच्चे नो कह रहे हैं। नो, तो आंसर क्या होगा, नहीं, ये समीकरण का हल नहीं है। बिल्कुल सही, क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं चेक करके देखते हैं, दोनों पक्षों में x का मान 3 रख के देखते हैं। पहले हम बाएं पक्ष में x का मान 3 रखते हैं, 5x माइनस 3, x की जगह पे 3 रखिए, 5 गुणा 3 माइनस 3, तो 5 तिया कितना हो गया 15, 15 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 में से 3 माइनस करने पर 12। तो बायां पक्ष तो आपका 12 आ रहा है और दायां पक्ष बच्चों कितना दे रखा है 7, तो दोनों अलग अलग आ गए। 12 7 के बराबर नहीं है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया, तो ये आपकी इक्वेशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, दोनों बराबर नहीं आए, तो ये आपको समीकरण को क्या संतुष्ट नहीं कर रहा है। जब संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये x बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है, तो आंसर हो गया नहीं, x बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं सभी को क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं यस आप। मैम। ठीक है बच्चों, आप बताएं किसी को यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।